स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ये आप लोगों की हिंदी लैंग की बुक व्याकरण सिर्फ हिंदी व्याकरण एवं रचना है और हिंदी लैंग का आपका 8 चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। लव और कुश गुरु वाल्मीकि आश्रम में पढ़ते थे। उनका आश्रम नगर से दूर जंगल में था। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे जिन पर फल फूल लगे रहते थे। दोनों भाइयों में गहरी मित्रता थी। जितने ही आपके अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये क्या है हमारे संज्ञा। ठीक है। व्यक्तियों के नाम लव कुश वाल्मीकि जैसे राम सीता ये सब क्या होते हैं हमारे व्यक्तियों के नाम। ये भी हमारी संज्ञा है। स्थानों के नाम आश्रम नगर जंगल। वस्तुओं के नाम फल फूल वृक्ष। गुणों या भावों के नाम बचपन मित्रता। ये क्या हमारे सारे जितने बताए मैंने ये क्या हमारी संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति विशेष प्राणी विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण विशेष व्यक्तियों के नाम अटल बिहारी वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू आदि। विशेष स्थानों के नाम मैसूर त्रिवेंद्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि। विशेष वस्तुओं के नाम रामायण हॉकी आदि। विशेष प्राणियों के नाम चेतक घोड़े का नाम ऐरावत हाथी का नाम। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण प्राणी यहाँ दे रखे हैं। प्राणी क्या है? मछली गधा चींटी लड़की आदमी नारी घोड़ा हाथी आदि। स्थान बाजार नगर गली देश पहाड़ नदी दुकान स्टेशन आदि। वस्तु क्या है? चांदी जूता तेल स्कूटर सब्जी आटा खिड़की कमीज आदि। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति भाव और दशा का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सत्य मिथ्या बचपन बुढ़ापा मानवता हिंसा भाईचारा मित्रता सर्दी गर्मी खुशी आदि। हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वस्तुतः ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं किंतु फिर भी इन दोनों के विषय में यहाँ चर्चा करना उचित है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। गेहूं चावल के विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुएं बनती है। सोना चांदी से आभूषण इत्यादि बनते हैं। दूध से दही पनीर मिठाई आदि बनाए जाते हैं। पीतल तांबा लोहा आदि से विभिन्न सामान बनाए जाते हैं। लकड़ी मिट्टी तेल पेट्रोल कोयला भी द्रव्य है। सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है क्योंकि ये द्रव्य गणनीय नहीं होते। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अंगूरों का गुच्छा चाबियों का गुच्छा अनाज का ढेर ताश की गड्डी मधुमक्खियों का झुंड धनिया की गड्डी कक्षा भीड़ सेना पुलिस जत्था टुकड़ी दल टोली पार्टी आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यह सभी
शब्द समूह को एक इकाई के रूप में प्रकट करने के कारण एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आज देश में विभीषणों की कमी नहीं है। भारत को स्वतंत्रता चंद्रशेखरों ने दिलवाई। विभीषण और चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इन व्यक्तियों के नाम से उनके विशेष गुणों का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार जातिवाचक संज्ञा का भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए, तब वह शब्द रूढ़ अर्थ प्रकट करने लगता है। जैसे, पटेल ने बिखरे भारत को एक कर दिया। महात्मा ने अहिंसा का मार्ग दर्शाया। यहाँ पटेल और महात्मा जातिवाचक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल भाववाचक संज्ञा शब्द होती है, जैसे सत्य, घृणा, मिथ्या, बुद्धि, सुख, दुख आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से भी बनाई जा सकती है, जैसे मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना निम्नलिखित 4 प्रकार से की जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे इसमें दे रखा है, लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा और यहाँ लिखा है भाववाचक संज्ञा। देव देवत्व, गुरु गुरुत्व, गौरव, नारी नारीत्व, युवा यौवन, माता मातृत्व, बच्चा बचपन। इस प्रकार यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा दे रखी है और यहाँ दे रखी है भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। यहाँ दे रखा है सर्वनाम लिखा है, यहाँ लिखा है भाववाचक संज्ञा। स्व स्वत्व, अपना अपनापन, मम ममत्व ममता, पराया परायापन। ऐसे यहाँ पे सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा दे रखी है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण योग्य, भाववाचक संज्ञा योग्यता, आलसी आलस्य, एक एकता ऐक्य, सर्द सर्दी, दुष्ट दुष्टता, गर्म गर्मी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया जीतना, भाववाचक संज्ञा जीत, चढ़ना चढ़ाई, चलना चाल, उतरना उतराई, खोजना खोज। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपकी क्रिया दे रखी है और यहाँ दे रखी है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है संज्ञा। धन्यवाद।